हेलो भाई, आज की वीडियो में स्वागत है। तो भाइयों, आज इतने सारे कंपोनेंट देख के आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब आज क्या बनाने वाले हैं। तो भाइयों, आज मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, इसे सर्किट में आप कैसे लगा सकते हो और इसे कहाँ पे यूज किया जाता है। और ये वाला वीडियो बनाने के लिए भाइयों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें पूछा गया था कि सर एक वीडियो में सारे कंपोनेंट के बारे में पूरी डिटेल दीजिए। तो आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ। और भाइयों, आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर है, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे कंपोनेंट के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा, तो आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में पता लग जाएगा। तो भाइयों, रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, पहली लाइन से, बाकी सारे कंपोनेंट के बारे में आपको समझाऊंगा। तो भाइयों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे के पास ये चीज होना जरूरी है। इसको कहते हैं मल्टीमीटर, और इसे चलाना बहुत आसान है। इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, हर एक चीज के बारे में बता रखा है कि किस पॉइंट पे क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, आपको मल्टीमीटर का अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसको देख करके आप इसको चलाना 100% सीख जाओगे। ठीक है, बाकी मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर ये ऑफ बटन है, ये देखो ऑफ लिखा हुआ है, और इसमें यहाँ पर एरो भी बना हुआ है। जहाँ पर ये एरो होगा ये वहीं पर दिखाएगा चीज को। यहाँ पर ये डिस्प्ले है, तो हम इधर अगर कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये V के आगे AC वाला यहाँ पर साइन बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस वाले कॉलम में AC चेक होती है। यहाँ पे मैक्सिमम चेक कर सकता है 750 वोल्ट और कम से कम 200 वोल्ट। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर आ गए हम एम्पियर वाला यानी करंट वाले कॉलम में। ये देखिए A का मतलब एम्पियर होता है और ये DC एम्पियर दिखा रहा है, तो मैक्सिमम इसमें 10 एम्पियर तक हम माप सकते हैं। और ये है M का मतलब है मिली एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर ये माइक्रो बना हुआ है, इसका मतलब है माइक्रो एम्पियर। मैक्सिमम इसमें 10 एम्पियर माप सकते हैं, फिर 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 2000 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से हम इसको माप सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें हर एक चीज का साइन बना हुआ है, कहाँ पर कौन सी चीज चेक होती है। जैसे यहाँ पर AC चेक होती है, इधर यहाँ पर DC चेक होती है। ये देखिए DC वोल्टेज का है, यहाँ पर DC करंट है, A का मतलब एम्पियर, और यहाँ पर V का मतलब वोल्टेज होता है। ठीक है, यहाँ पर सीधी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर DC चेक होगी। मिनिमम हम यहाँ पर इस पे 200 मिली वोल्ट चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम 1000 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें हर चीज हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ट्रांजिस्टर चेक होता है, ये देखिए NPN और PNP। ओके, और यहाँ पर इसमें हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत ही आसान है, आप इसको जहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही चीज हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे ऑफ कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ओके, इसके बाद आते हैं हम ट्रांसफार्मर पे, 12012 2 एम्पियर का। तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं जो ज्यादा लाइट लेता है इनपुट में और कम लाइट निकालता है। यानी पीछे से इसे जो लाइट मिलेगी वो 220 वोल्ट मिलेगी, लेकिन निकालेगा कितनी है 12 यानी 12 और 0 पे, इनमें ये बीच वाले तार पे और साइड वाले पे आप लगाओगे तो 12 वोल्ट मिलेगी। बीच वाला छोड़ दोगे, दोनों साइड वाले पकड़ोगे तो आपको 24 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, तो यानी 12 वोल्ट भी दे सकता है और 24 वोल्ट भी। और पीछे से कितनी मिल रही है 240 वोल्ट। इसका मतलब ये ज्यादा लाइट ले रहा है, कम लाइट निकाल रहा है। तो ये है स्टेप डाउन। और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर स्टेप डाउन दिखा रहा हूँ। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वो कम लाइट तो इनपुट में लेता है और उसे बढ़ा करके यानी उसे ज्यादा वोल्ट बना के आगे निकाल देता है। तो कम वोल्टेज इनपुट में लेना और ज्यादा वोल्टेज बाहर निकालना, उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन है, वो स्टेप अप है। ओके, तो ट्रांसफार्मर इस तरीके से काम करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ बैटरीज है, इनका भी हम यूज करते हैं। तो ये लिथियम आयन बैटरी है, लूम सोलर की बढ़िया बैटरी है, इसको मैंने लिया था। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए एक हमें यहाँ पर UPS की बैटरी भी हमें चाहिए थी, तो ये मैंने मंगाई थी, इसका भी हम यूज कर लेते हैं। 12 वोल्ट देती है, बहुत बढ़िया बैटरी है। ओके, तो अब आते हैं नीचे वाली लाइन पे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक इसको कहते हैं डायोड। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इसका एक बड़ा भाई भी होता है, ये देखिए ये मैंने एक सर्किट बनाया था, तो उसमें मैंने रजिस्टर भी लगा रखा था। यहाँ पर मेरे पास तीनों साइज के यहाँ पर डायोड है। ये सबसे बड़ा है मेरे हाथ में, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये आता है डायोड। अभी SMD डायोड भी आने लगे हैं, वो मेरे
मेरे पास अभी नहीं है, तो इसकी बात कर लेते हैं। डायोड तो एक ही है, सबका फंक्शन एक ही होता है, ये है डायोड, ठीक है। रेजिस्टेंस को छोड़ दो। तो इस डायोड का काम होता है रेक्टिफिकेशन का, ठीक है। इसमें एक व्हाइट लाइन होती है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, ये देखो ये व्हाइट लाइन है, ठीक है। तो ये होती है कैथोड, और जिधर लाइन नहीं होती है वो होता है एनोड, यानी इधर से इसमें लाइट घुसेगी उधर से निकलेगी, ठीक है। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और एक होता है इसको स्विच की तरह भी आप यूज कर सकते हो, यानी अगर इसे आप अपोजिट साइड में लगा दोगे ना उल्टा, तो ये लाइट को पास नहीं होने देगा। जब इसमें सीधी डायरेक्शन से लाइट आएगी तभी ये काम करेगा। तो ये स्विचिंग का भी काम कर सकता है और रेक्टिफिकेशन का भी। मेन काम होता है इसका एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। डायोड इसलिए यूज में आता है। तो अब बात करते हैं ये चीज की, ये क्या है, इसको कहते हैं ऑक्स केबल, ठीक है। आपने मोबाइल में देखा होगा 3.5 mm का जैक आता था एक, तो ये वही जैक है। आप 3.5 mm का जैक है, तो ये मोबाइल में लगा के ना आप कुछ भी इससे चला सकते हो। तो यहाँ पर इसमें 3 तार है, आप देख सकते हो। तो ये है न्यूट्रल का और ये है स्पीकर के। इससे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो आप मेरी वीडियो देख करके इसे चलाना समझ जाओगे कैसे इसे यूज करते हैं। इसको ऑक्स केबल कहते हैं। अब आता है हमारे पास एक मदरबोर्ड। तो भाइयों ये है एक एम्पलीफायर मदरबोर्ड, ये मैंने एक बॉक्स से निकाला था। इसमें सब चीज़ लगी हुई है, इसमें अलग से कुछ नहीं बताना मुझे। बाकी यहाँ पर देखिए इसमें ब्लूटूथ भी लगा हुआ है, इसमें एक एम्पलीफायर आईसी भी लगी हुई है, इसमें चार्जिंग भी मॉड्यूल लगा हुआ है, इसमें सब चीज़ है। तो ये मैंने बॉक्स से निकाला था, ये भी बढ़िया चीज़ है। आप इससे कोई भी छोटा सा एम्पलीफायर बना सकते हो और अच्छी साउंड देता है ये, ठीक है। इसको मैंने अलग से एक डब्बे से निकाला था। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, इसको कहते हैं BMS, फुल फॉर्म होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भाइयों बेसिकली ये जो बैटरीज होती है ना, इसके अंदर लगा होगा ये लिथियम वाली बैटरी है, तो इसके अंदर पक्का लगा होगा। तो भाइयों इसका काम होता है बैटरी को कंट्रोल करना, यानी बैटरी को ये प्रोटेक्शन देता है, उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं होने देता, एक्स्ट्रा डाउन भी नहीं होने देता, और एक्स्ट्रा लोड पे भी ये कंट्रोल करता है बैटरी को। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हो तो ये BMS लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बैटरी अच्छी चलेगी, ठीक है। और अब आते हैं भाइयों ये चीज़, ये तो सभी जानते हैं ये क्या है। तो भाइयों ये है एक सोलर पैनल, ये छोटा मॉड्यूल है। तो इसका भी बहुत जगह यूज़ करते हैं हम, यानी हमें कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना है ना, ये मैक्सिमम 6 वोल्ट निकालता है। तो 6 वोल्ट पे आप छोटा मोटा कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसके लिए हर इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदे पे ये होना चाहिए, इसका यूज़ बहुत होता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए मंगाया था ये। और अब आते हैं ये चीज़, ये देखो, ये भाइयों बहुत ही छोटा सा एक यहाँ पर स्विच है। तो ये मैग्नेट स्विच है, ठीक है। यानी जब इसके पास मैग्नेट लाओगे तभी ये काम करेगा। आप इधर भी तार जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो, इसमें दोनों तरफ तार जोड़ दो, ये काम ही नहीं करेगा। जैसे आप इसके पास मैग्नेट लाओगे तो ये तुरंत काम करेगा और आगे लाइट को पास कर देगा। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको आप कई जगह यूज कर सकते हो, तो इसलिए मैंने लिया था। अब आते हैं हम नीचे वाली लाइन पे, ऊपर वाली लाइन पूरी होगी। तो भाइयों यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये आपने बहुत सारे एम्पलीफायर में देखा होगा। तो इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर का मॉड्यूल है 2N3055। तो बहुत ही पावरफुल ट्रांजिस्टर है, ये एम्पलीफायर में लगता है। तो ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है, तो ट्रांजिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं। आज तो दुनिया में जो भी बन रहा है वो ट्रांजिस्टर से ही बन रहा है। चाहे आप मोबाइल ले लो, कम्युनिकेशन का कुछ भी ले लो, मोबाइल ले लो, टावर ले लो, बड़े बड़े सैटेलाइट ले लो, रेल ले लो, जहाज ले लो, सब चीज़ में ये ट्रांजिस्टर जरूर लगा होगा। इसके बिना कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। जब ये आया था तो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये वो चीज़ है। और आज इसका रूप बहुत छोटा हो चुका है, नैनो टेक्नोलॉजी पे भी ट्रांजिस्टर बनने लगे हैं, इसलिए मोबाइल इतने पावरफुल हो गए हैं। उसका कारण सिर्फ ये ट्रांजिस्टर है। तो भाइयों इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एम्पलीफिकेशन का, स्विचिंग का। तो इससे आप सिग्नल को बढ़ा सकते हो और इसे स्विच की तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो एम्पलीफायर में क्या करता है ये, तो ये करता है सिग्नल को बूस्ट। तो आपने देखा होगा जैसे आपने किसी एम्पलीफायर की वॉल्यूम घुमाई तो आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस आवाज़ को कंट्रोल यही करता है, यानी उसके सिग्नल को बढ़ा देता है। सिग्नल बढ़ने से आवाज़ ज़्यादा हो जाती है और इसको स्विच की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली बहुत काम इससे किया जा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, इसकी कौन सी पिन कैसे काम करती है, कैसे कनेक्शन करते हैं उसके, ये सारा मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। अब आते हैं इस चीज़ पे, तो इसे कहते हैं प्रीसेट या टोन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये भी एक रजिस्टर ही होता है, इसका
इसका काम भी वोल्टेज को कम ज़्यादा करना होता है। बस ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, यानी इसमें आपने सपोज दैट आपने यहाँ पे 12 वोल्ट दी, ठीक है, लेकिन आपको कहीं चाहिए 2 वोल्ट, कहीं 1.5 वोल्ट चाहिए, कहीं 5 वोल्ट चाहिए, तो आप अलग अलग रजिस्टर को लगाने की बजाय एक ये लगा दो वहाँ पे, तो आप इसे जहाँ भी सेट करोगे ये उतनी वोल्टेज आपको निकाल के दे देगा। आपने देखा होगा वॉल्यूम के लिए इसे यूज़ करते हैं, तो ये वॉल्यूम की वोल्टेज ही तो कम ज़्यादा करता है। जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा हुई वैसे ये आवाज़ को बढ़ा देगा, घटा देगा, या जहाँ भी आपने यूज़ किया होगा उस चीज़ को घटा दे बढ़ा देगा। तो बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा इसकी कौन सी पिन में हमें इनपुट देना चाहिए, कौन सी पिन से आउटपुट लेना चाहिए। ओके, अब चलते हैं अगले वाले डिवाइस पे। तो भाई ये एक छोटा सा यहाँ पर देखिए बोर्ड है और ये ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, तो इसे हम छोटे छोटे एम्पलीफायर बनाने में यूज़ करते हैं और इसकी पिन यहाँ पर लिखी रहती है, कहाँ पर हमें कौन से कनेक्शन करने होते हैं, इस पर सारे लिखे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बैटरी के कनेक्शन होते हैं, ये देखिए ये ग्राउंड है, ऊपर वाला VCC है यानी ये बैटरी के कनेक्शन है, और ऊपर वाले 3 कनेक्शन है इसके सिग्नल के, जहाँ से इसकी आउटपुट निकलती है। और छोटे मोटे एम्पलीफायर बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ब्लूटूथ सर्किट बनाने के लिए। ओके, अब आते हैं हमारी मेन चीज़ पे। तो भाई यहाँ से हमारे ट्रांजिस्टर शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा आपको सर्किट में मिलेगा ट्रांजिस्टर वो ये है, इसको बोलते हैं BC547, BC 547 ट्रांजिस्टर है, और ये NPN ट्रांजिस्टर है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 पिन होती है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है इसका वीडियो आप अलग से देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने सेपरेट बना रखा है। तो ये है ट्रांजिस्टर। इसके बाद एक और ऐसी चीज़ है, ये देखो, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये मॉसफेट है, इसका नंबर है IRFZ44N। तो भाई ये बहुत ही पावरफुल मॉसफेट है, ये भी बिल्कुल ट्रांजिस्टर ही होता है, एक तरह से ये ट्रांजिस्टर ही है, ठीक है ना। इसे मॉसफेट कहते हैं, मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो भाई ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है, बस ये ट्रांजिस्टर का अपग्रेड वर्जन है, यानी ट्रांजिस्टर से बेहतर चीज है। तो काम दोनों एक ही करते हैं, ट्रांजिस्टर भी वही करता है, मॉसफेट भी वही करता है, लेकिन इनमें कुछ कुछ फर्क होता है, तो वो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। मैंने बना रखा है मॉसफेट का भी वीडियो, मेरी वीडियो में जाके आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। हाँ भाइयों, मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, देखो यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है 2SC5200। तो ये बहुत ही पावरफुल ट्रांजिस्टर होता है, और इसके साथ में एक यहाँ पर ये भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, काम दोनों का सेम है। तो मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई ये अंतर क्या है इनमें, मतलब जब ये भी ट्रांजिस्टर वही है और ये भी वही है, तो ये बड़ा छोटे का क्या कारण है। तो भाई उनका कारण है इनकी पावर, ठीक है। ये बहुत थोड़े काम के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमें छोटा मोटा सर्किट बनाना होगा ना, वहाँ पे हम इसका छोटे वाले का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल सर्किट बनाना होगा, बहुत ताकतवर सर्किट, वहाँ पे हम पावरफुल ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। बस यही अंतर है, बाकी सबका सेम कनेक्शन है, सेम ही तरीका है, सेम ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है ये होता है एम्पलीफायर में यूज, या बड़े बड़े जो इन्वर्टर है वहाँ पर इन्वर्टर बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिस्टर, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, इसका मैंने अभी वीडियो बनाया था D718। ये बहुत ही पावरफुल ट्रांजिस्टर है, इससे इन्वर्टर भी बनाए जाते हैं, इससे बड़े बड़े एम्पलीफायर भी बनाए जाते हैं, इसका भी काम ट्रांजिस्टर की तरह ही है। और अब आ जाते हैं हम ICs पे। तो भाइयों ये है IC, तो इनका कहाँ यूज होता है। तो भाइयों ये एक तरह से मल्टी सर्किट का एक ग्रुप है, यानी इसमें बहुत सारे सर्किट है और ये एक बना दिया है, तो इसको IC बोलते हैं। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इस IC का नंबर है 4017, और इस IC का यूज भाइयों हम करते हैं लाइटिंग को बनाने के लिए, यानी अलग अलग डेकोरेशन के जो लाइट है ना उनको बनाने के लिए हम इस IC का यूज करते हैं। इससे अलग अलग फंक्शन की लाइटें बनाई जा सकती है, बहुत तरीके की लाइटें, ठीक है। तो IC बहुत ही यूजफुल है, इसका बहुत सारे सर्किट मैंने बना रखे हैं, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। और अब आ जाते हैं हमारे पास एक IC और है, तो ये है 555 IC, और भाइयों ये सबसे ज़्यादा यूज होती है दुनिया में IC। तो इसका क्या काम होता है, इसका
है पल्स जनरेट करने का। तो भाइयों ये सिग्नल आईसी होती है, इसका यूज़ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ आईसी है, यानी ये पल्स देती है हमें, ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म में हमें पल्स निकाल के देती है और उस पल्स से आप कुछ भी बना सकते हो। पल्स का मतलब है ये हमें सिग्नल देती है ऑन और ऑफ कर गए, यानी प्लस और माइनस दोनों तरीके के सिग्नल निकालती है। तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो में आप देखना, इसकी सारी लैग के बारे में मैंने बता रखा है, कौन सी पिन क्या है और उस पिन का क्या काम है, ठीक है। तो इसका बड़ा वीडियो है तो आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी 555 आईसी से आप हज़ारों नहीं लाखों प्रोजेक्ट बना सकते हो, इतनी बढ़िया आईसी है, तो इसका वीडियो ज़रूर देखना। अब आ जाते ही ये चीज़ पे, ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर के पीछे ये चीज़ ज़रूर लगी रहती है, तो इसको बोलते हैं भाइयों हीट सिंक। ओके, इसका क्या काम होता है, जब ट्रांजिस्टर काम करते हैं ना सर्किट में, तो ये बहुत गर्म हो जाते हैं, बहुत गर्म, आप इनको छू भी नहीं सकते, इतने गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पीछे इनके ट्रांजिस्टर के इसलिए लगाई जाती है, जो इनके अंदर हीट बनती है ना, तो वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसे ट्रांसफ़र होने से क्या है, इस पर बाहर से हवा भी लगती है, तो ये हीट को ठंडा, यानी इसको ठंडा करते रहता है। अगर ये हीट सिंक नहीं होगी ना, तो हमारा गर्म हो गया ये ट्रांजिस्टर फूक जाएगा और पटक जाएगा, लेकिन इसकी वजह से हमारा ये ख़राब नहीं होता ट्रांजिस्टर, इसलिए हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम करती है, इस ट्रांजिस्टर को ठंडा करती है, इसलिए हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं। और हीट सिंक बहुत तरीके की होती है, जैसे हमें यहाँ पर ये तो बड़ा ट्रांजिस्टर है, लेकिन हमें छोटा ट्रांजिस्टर चाहिए, जैसे ये है, तो यहाँ पर हम छोटी हीट सिंक लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, तो ये भी ठंडा ही करेगी। तो ठंडा करने के लिए हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये है एक होल्डर, बैटरी होल्डर कहते हैं इसको। तो इसमें ये मेरे पास अभी छोटी बैटरी है, तो इसमें भी कुछ इस तरीके से बैटरी हम लगा देते हैं और बैटरी को फिर आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। और वैसे नहीं तो आपको अलग से इसमें सोल्डर करके टाँके लगाने पड़ेंगे। तो होल्डर का फ़ायदा ये होता है कि आपको टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा इसमें लगाओ और यहाँ से आप आउटपुट ले लो। तो बढ़िया चीज़ है, इसको भी रखना चाहिए। और भाइयों यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ड्रोन की मोटर्स है, ठीक है। तो अभी मैं एक ड्रोन भी बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सामान इकट्ठा किया हुआ है। और ये ड्रोन की मोटर है, ये मैं ऑफलाइन से ही लाया था मार्केट से, तो ये आपको भी आसानी से मिल जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। बहुत ही बढ़िया मोटर है, बहुत ही फास्ट घूमती है, तो इससे मैं ड्रोन बनाऊँगा, इसलिए मैंने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये लाइन हमारी कवर होगी, इसमें यहाँ पर ये चीज़ रह गया। तो ये देखो ये क्या चीज़ है भाइयों, ये सिंपली बल्ब के अंदर जो होता है वही चीज़ है, इसको बोलते हैं डीओबी। तो भाइयों ये सब इसी के ऊपर लगाया रहता है, जो भी होता है इसमें। तो आप इसको अगर 220 वोल्ट दोगे ना, तो ये काम करने लगेगा। इस पे यहाँ पर लिखा रहता है, देखो L लिखा हुआ है और N लिखा हुआ है। L का मतलब है लाइन, N का मतलब है न्यूट्रल। तो यहाँ पर आप AC की वोल्टेज दोगे ना 220 वोल्ट, तो ये बढ़िया काम करेगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, इसको ऐसे कभी यूज ना करो, इसके पीछे हीट सिंक लगाओ। ये तो मतलब चपटी टाइप की है, गोल भी हीट सिंक आती है। और अगर आपके पास हीट सिंक नहीं है, तो बल्ब के अंदर से ऐसा पैनल जो खराब हो जाता है, तो उसकी जो पीछे होती है ना, ये भी हीट सिंक होती है। तो दोनों को ऐसे चिपका दो, ऐसे, तो इससे क्या होगा, अब डबल प्रोटेक्शन बन जाएगी। यानी ये भी यहाँ पर एल्युमिनियम ही होता है, लेकिन ये कम है, और जब यहाँ पर दो जुड़ जाएंगे तो डबल हो जाएगा, तो आपकी ये ख़राब नहीं होगी डीओबी, इसको डीओबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसका भी यूज़ आप बल्ब बनाने के लिए कर सकते हो। अगर आपका बल्ब ख़राब हो जाए तो आप इसको यूज़ करना। अब भाइयों आते हैं इस लाइन पे, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ कैमरे को। ये चीज़ तो सभी जानते हैं, तो ये है स्पीकर। ये अलग अलग वैल्यू के स्पीकर आते हैं, जैसे यहाँ पर 8 ओम 10 वाट का ये स्पीकर है, तो इससे आप मैक्सिमम 10 वाट तक की पावर ले सकते हो। और ये वूफर स्पीकर है, स्पीकर की भी कैटेगरी होती है। तो भाई वूफर और स्पीकर में क्या अंतर होता है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पीकर और वूफर में ये अंतर होता है, स्पीकर बिना धमक की आवाज निकालता है, बिना बेस की, लेकिन इसमें आवाज निकलती है बेस के साथ में। तो आपने देखा होगा कोई छोटा सा भी आप म्यूजिक सिस्टम लोगे ना, तो उसमें वूफर ही लगे आ रहे हैं, क्योंकि स्पीकर में धमक ही नहीं आती, तो इसलिए लोग वूफर का यूज करते हैं। ओके, तो बढ़िया चीज है। और एक मेरे पास यहाँ पर और स्पीकर है, तो अगर हमें छोटा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें हम यहाँ पर ये इस तरीके का स्पीकर का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर म्यूजिक स्पीकर बनाया था, और बहुत ही कमाल की आवाज थी, तो इसमें सेम स्पीकर ये लगा हुआ है। तो इसकी आवाज मैंने आपको सुनाई भी है, इस वीडियो को देखना, ये बहुत पसंद आएगी आपको, और कमाल का बजता है आज भी ये, ठीक है। तो इसमें यही वाला स्पीकर हमने लगाया था, तो इस तरह। और ये भी वूफर स्पीकर है, ये देखो किनारा उभरा हुआ है ना,
ना, तो वूफर स्पीकर है। आपको भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको स्पीकर चाहिए तो वूफर वाला ही स्पीकर लेना। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे। तो अब आते हैं हम कंपोनेंट पे। ओके, तो ये चीज़ देख रहे हो ना आप, ये भी प्रीसेट ही है। यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना, ये प्रीसेट है, ये कैसे काम करता है। तो इसका भी काम वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का है और इसका भी काम वोल्टेज को कम ज़्यादा ही करने का होता है। ठीक है, इसमें 3 लैग होती है, एक से हम इनपुट देते हैं और एक में हम न्यूट्रल देते हैं, एक से हमारी आउटपुट निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखना, इसको बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखा है, कनेक्शन आप सीख जाओगे आराम से। बाकी आगे भी बताऊंगा। एक प्रीसेट हमारे पास और है और इनकी वैल्यू भी यहाँ पर लिखी रहती है। जैसे ये 100K का है तो 100K तक का ये कंट्रोल करता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इसमें साइज का फर्क होता है, मान लिया आपको कम जगह है तो वहाँ पर ये लगा दो और थोड़ी ज़्यादा जगह है तो वहाँ पर ये लगा दो, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा सर्किट बनाना है तो उसमें ये लगा दो, यानी ज़्यादा पावरफुल चीज़ चाहिए तो उसमें ये लगा दो। बाकी काम सबका एक ही है, तो इसको वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर LED पे। तो ये देखो LED मेरे पास कई तरीके की है। यहाँ पर ये 2 LED है, यहाँ पर रेड कलर की LED है और यहाँ पर इस तरीके की चपटी सी LED है। तो भाइयों LED का बेसिकली काम तो लाइटिंग का ही होता है और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ये भी एक डायोड ही होता है। बस इसमें जब हम वोल्टेज देते हैं तो इसकी जो लाइट है वो फोटोन्स के रूप में बाहर निकलती है, जो प्रकाश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन की क्यों है। तो भाइयों इस तरीके की जो LED होती है उसका काम होता है लाइट देने का। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल लाइट के लिए यूज़ होती है, यानी हमें ज़्यादा लाइट चाहिए ना तो वहाँ पर हम ये लगाएंगे। ठीक है, और ये होती है इंडिकेशन LED। इसमें 3 लैग देख रहे हो ना आप, 2 लैग की होती है LED, लेकिन 3 लैग है और इधर 4 लैग है। तो भाइयों एक्चुअली इसके अंदर एक LED के अंदर ही 2 LED है, तो इसमें 2 कलर की LED है, एक हरी होगी या लाल होगी, वो जला के ही पता लगेगा। और इसमें यहाँ पर 4 लैग है, तो इसमें यहाँ पर 3 LED है एक LED के अंदर। तो इस तरीके के LED का आप वहाँ यूज कर सकते हो जहाँ पर आपके पास कम जगह है लेकिन LED आपको ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर आप एक लगा दो और इनके कनेक्शन कर दो, तो आपको अलग अलग LED जलती हुई मिलेगी जैसे आप कनेक्शन करोगे। ठीक है, और यहाँ पर ये रेड वाली LED है, तो इस तरीके की LED का यूज़ हम लाइट के लिए नहीं करते, इंडिकेटर के लिए करते हैं। इंडिकेटर से मतलब है, ये देखो इस तरीके का इंडिकेटर आपने देखा होगा अपने घर में, तो ये इंडिकेटर है, ये बताता है कि लाइट आ रही है या नहीं। तो वैसे ही आप इसको भी लगा सकते हो और पता कर सकते हो, जहाँ भी आपको यूज़ करना है वहाँ का आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं, तो वो इंडिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी लाइटिंग के लिए हम इस तरीके के LED का यूज़ करते हैं। और एक ऐसी भी LED आती है, ये भी बहुत फास्ट जलती है, ये भी लाइट के लिए यूज़ होती है। तो LED का ये काम होता है। और अब आते हैं हम यहाँ पर, यह है एक बटन, ऑन ऑफ स्विच है ये, तो इसको बंद करोगे तो लाइट आगे बंद कर देगा, ये ऑन करोगे तो आगे लाइट भेज देगा। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है। और भाइयों अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ये क्या चीज़ है, ये आपने बहुत सारे सर्किट में देखा होगा। ये देखो मैं सारे उठा लूँ, तो भाइयों इसको कहते हैं रजिस्टर। बहुत सारे लोग इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस तो इसका काम है, यानी इसका गुण है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रजिस्टर। तो भाइयों इसका काम होता है वोल्टेज और करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। इस तरीके से समझ लीजिए, अगर हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज है ना और हमें वोल्टेज कहीं पे थोड़ी चाहिए, तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन करके उतनी वैल्यू का रजिस्टर लगा देंगे और हमें उतनी वोल्टेज मिल जाएगी। यानी अगर हमारे पास पीछे से 12 वोल्ट है और हमें आगे चाहिए 6 वोल्ट, तो आप कैलकुलेशन करके रजिस्टर लगा दो, ये 6 वोल्ट ही आगे पास करेगा, बाकी की 6 वोल्ट को ख़त्म कर देगा। तो यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम इस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ये कंपोनेंट है, इसको रजिस्टर बोलते हैं। और इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इसकी कैलकुलेशन उस वीडियो में मैंने समझा रखी है। मैंने हर एक कंपोनेंट का अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन आप लोग नहीं देखते हो, बाद में मुझे कमेंट करते हो कि सर ये समझ में नहीं आया। भाई जब आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में तो नहीं आएगा ना। जैसे ये वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल से पता लग जाएगा। तो इसका आपको पता लग गया, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए बेसिकली तो कम
करने के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं, इसको रजिस्टर कहते हैं। ओके, अब इससे आगे आते हैं हम कैपेसिटर पे। ये है कैपेसिटर, ये भी कई तरीके के कैपेसिटर होते हैं, ये देखो। तो भाई कैपेसिटर के दो काम होते हैं, एक होता है फिल्ट्रेशन का और एक होता है स्टोरेज का। स्टोरेज मतलब भंडारण। तो इनमें अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर आते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ये है, ये यहाँ पर पॉलिस्टर कैपेसिटर है ये, ठीक है। तो इसमें ये नॉन पोलर है, इसे उल्टा सीधा आप कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इस पर प्लस माइनस होता है, आपको प्लस माइनस देख के ही लगाना पड़ेगा। और इसको लगाते हैं हम फिल्ट्रेशन के लिए, यानी अगर हमें लाइट को शुद्ध करना है, एसी डीसी लाइट को शुद्ध करना है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। और अगर हमें लाइट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, एक तरह से बैटरी की तरह काम करता है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए करंट चाहिए तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ये भी बहुत ज़्यादा सर्किट में यूज़ होता है। और भाइयों ये अलग अलग वोल्टेज के आते हैं, ठीक है, इनके साइज से भी पता लग जाता है। ये देखो, जैसे ये है हमारे पास 220 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का। तो भाइयों माइक्रोफैरड इसकी इकाई होती है। वैसे तो फैरड सबसे बड़ी इकाई होती है, उससे छोटी होती है माइक्रोफैरड, और उससे छोटी होती है पिकोफैरड, और उससे भी छोटी होती है इनकी इकाई नैनोफैरड। इस तरीके से इनको फैरड में मापा जाता है। तो आप इसमें एक चीज देखना, यहाँ पर ये देखो, ये छोटा है हमारे पास कैपेसिटर, तो ये है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट का, ठीक है ना। आप इससे थोड़ा सा बड़ा लोगे तो ये है 220 माइक्रोफैरड का, ये देखो 220 माइक्रोफैरड। और आप साइज में देखना, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 220 माइक्रोफैरड। और अब ये देखो, ये थोड़ा सा मोटा है तो ये है 470 माइक्रोफैरड। यानी जितना माइक्रोफैरड बढ़ेगा उतनी इसकी मोटाई बढ़ती चले जाएगी, ठीक है। तो माइक्रोफैरड में इसको मापते हैं, बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है। अब आते हैं इस चीज़ पे। तो भाइयों ये है MOV। MOV का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर। ये एक प्रोटेक्शन कंपोनेंट होता है, तो इसको हम लगाते हैं डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए। यानी ऐसा समझो कि हमने कोई चीज़ प्रोटेक्शन दे रखी है उसको 250 वोल्ट, और हमको ये खतरा है कि अगर हमारी लाइट ज़्यादा आई तो हमारा सर्किट खराब हो जाएगा, तो वहाँ पर हम इसको लगा देंगे। और इसको हम लगाएंगे 240 वोल्टेज का। तो 240 से 245 वोल्टेज तक ये कंट्रोल कर लेगा। जैसे 245 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हुई ना, तो ये अंदर शॉर्ट हो जाएगा और सर्किट को शॉर्ट कर देगा। और इससे आगे लगा रहता है फ्यूज़, तो जैसे शॉर्ट हुआ तो फ्यूज़ उड़ जाएगा और आगे का सर्किट हमारा सेफ हो जाएगा। तो यानी एक तरह से सेफ्टी कंपोनेंट है। और ये भी अलग अलग साइज़ के आते हैं, अलग अलग वोल्टेज के। और भाई अब चलते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये है एक बैटरी। तो इतनी छोटी बैटरी आपको मिलेगी ड्रोन के सर्किट में या किसी टॉय में, ठीक है। तो बहुत जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे छोटे छोटे सर्किट बना सकते हो। जैसे छोटी सी ब्लूटूथ आप इससे बना सकते हो, वो बन जाएगी। और ये वाली बैटरी को तो आप सभी जानते हो भाई, इसका तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ये है 9 वोल्ट की बैटरी। ये यूज एंड थ्रो बैटरी होती है, यानी एक ही बार यूज़ होगी, जैसे डाउन हुई इसको फेंकना ही पड़ेगा। और लोग बताते हैं इसको चार्ज कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना, इसको कुछ नहीं हो सकता भाइयों। इसको ये यूज एंड थ्रो है, ये जैसे डाउन हुई तो आपको फेंकनी ही पड़ेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 9 वोल्ट बैटरी बढ़िया बैटरी है, इसका बहुत यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इन वाली बैटरी पे, इनको बहुत से लोग सेल भी कहते हैं। तो ये बैटरी बोली जाती है, ये आती है रिमोट में, ठीक है ना। जैसे रिमोट हो गए, घड़ी हो गई, उनमें लगती है। तो इनका भी हमें कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम रखते हैं इनको अपने पास। और यहाँ पर छोटा सा बैटरी और है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, इसको सेल कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ये भी घड़ी में यूज़ होती है। इसका यूज़ हम यहाँ पर इंडिकेशन, किसी लाइट को चेक करने के लिए, ऐसे उसमें भी हम करते हैं। देखो, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो ख़राब है एलईडी। तो ये देखो भाइयों, यहाँ पर हमें कोई एलईडी चेक करनी होगी तो हम यहाँ पर इस तरीके की बैटरी का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये काम में आती है। और अब हमारी लास्ट वाली लाइन बची है, इसको भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पर ये देखो, एक हमारे पास ये हमेशा होता है, ये एडेप्टर है, ये DTH का एडेप्टर होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं सर्किट में वोल्टेज देने के लिए। मान लीजिए हम कोई सर्किट बना रहे हैं, हमें वहाँ पे चाहिए 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट या तो हम बैटरी से ले सकते हैं। तो बैटरी इतनी बड़ी है, कहाँ से मैं उठा के रखूँगा इसको, तो ज़्यादातर केस में मैं यहाँ पर एडेप्टर का यूज़ करता हूँ। इसमें हमें 12 वोल्ट मिलती है, 1.5 एम्पियर मिल जाता है। ये अलग अलग एम्पियर के है, मेरे पास 3 एम्पियर का भी है एडेप्टर, तो मैं इस तरीके का एडेप्टर का यूज़ करता हूँ। ये 12 वोल्ट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, बढ़िया इसकी वोल्टेज होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए,
ये एक छोटा सा डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। इसका यूज़ होता है बैटरी की वोल्टेज बताने के लिए। आप इसे कहीं भी लगा सकते हो, ये वोल्टेज ही बताएगा, डिजिट में बताएगा ये, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है। इसमें कैसे कनेक्शन होते हैं इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरी वीडियो देखना जाके, आपको दिख जाएगा, आराम से आप कनेक्शन कर लोगे। तो ये देखो इसमें 3 कनेक्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास गियर मोटर है, ये देखो। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे कुछ बढ़िया सी गियर वाली चीज़ बनानी हो, जैसे हमें क्रेन बनानी हो, तो क्रेन में ये चीज़ बहुत यूज़फुल है, बढ़िया चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा। बढ़िया मोटर है, बहुत ही पावरफुल मोटर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो क्रेन वगैरह बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये एक लाइट है भाइयों, इसका आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा, इसका मैं बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी बहुत दमदार लाइट है, बहुत ही पावरफुल लाइट है, एकदम फोकस की लाइट है। इसी वजह से मैं इसको बहुत सारे सर्किट में यूज़ करता हूँ। कई बार तो हमारे घर की सप्लाई जाने पर मैं इसे नीचे जला के रख देता हूँ, बहुत ही पूरे घर को रोशन करके रखती है। और ये मैंने एक बाइक की शॉप से ली थी, क्योंकि बाइकों पे ही ये लगती है लाइटें, इनका फोकस बहुत तेज़ होता है। तो ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, इसको आप घर में लाइट जलाने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ये चीज़ है भाइयों एक ब्रिज रेक्टिफायर, और ये बहुत ही पावरफुल रेक्टिफायर है। तो ये एक्चुअली इनमें साइज का फ़र्क होता है, ये देखो, ये भी रेक्टिफायर है, ये भी रेक्टिफायर है। तो ये अगर हमें कहीं ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत है, जैसे मैक्सिमम इसका 25 एम्पियर है, 25 एम्पियर तक के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है छोटा, तो ये लगभग 5 से 10 एम्पियर का होगा। इसकी रेटिंग यहाँ पर लिखी होगी, नहीं रेटिंग नहीं है, तो लगभग मुझे लगता है 5 से 6 एम्पियर का है ये। तो एम्पियर के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और भाइयों आपने देखा होगा, हम तो कुछ इस तरीके का रेक्टिफायर बनाते हैं सर्किट में। तो भाइयों बेसिकली इसके अंदर भी 4 डायोड ही होते हैं, ऐसे ही में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी है। जैसे ये है तो इसके अंदर थोड़े मीडियम साइज के डायोड होंगे, तो इस तरीके से ही इसके अंदर भी डायोड लगे रहते हैं। सेम यही होता है, बस ये कवर में है इसलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। देखो इसमें भी 4 लैग है, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 लैग है, 1 2 3 4, ठीक है। तो बस सेम वही है, बस ये पैकिंग में है और वो ओपन है, वो हम घर पे बना लेते हैं, ये हमें बाजार से लेना पड़ता है, बस इतना ही फ़र्क है। इसका भी काम है एसी को लेना और डीसी को बाहर निकालना, यानी ये एक तरह से एसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इन्वर्टर में भी यूज होता है, और भाई इससे बहुत सारी सप्लाई बनाई जाती है, एसएमपीएस में भी इसका यूज होता है। और ये है एक यहाँ पर डीसी टू डीसी बूस्टर, यानी इसे आप थोड़ी सी वोल्टेज दो और इससे ज़्यादा वोल्टेज आप ले सकते हो। तो भाइयों इसे आप मिनिमम 3.7 वोल्ट दे दो और ये 35 वोल्ट तक बढ़ा देगा उसको। तो इस तरीके से ये काम करता है। और बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ये देखिए यहाँ पर दे रखा है इन्होंने प्रीसेट, इसको आप घुमाओगे ना तो वोल्टेज इसकी बढ़ती चली जाएगी। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। और आगे चलते हैं, ये हमारे पास एक माइक्रोफोन मॉड्यूल है, तो इसका भी हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप इसके सामने कुछ भी बोलोगे ना तो ये आउटपुट निकालेगा। यहाँ पर इसमें लिखा रहता है कौन सी पिन क्या है। ये इसकी यहाँ पर पॉजिटिव पिन है, यहाँ पर बीच में नेगेटिव लगेगा और यहाँ से इसकी आउटपुट निकलेगी। 3 ही पिन होती है इसमें, तो जैसे आप कुछ बोलोगे ना तो यहाँ से आउटपुट निकलेगी और आप इसे सर्किट में यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्या है, तो भाइयों ये है एक लिमिट स्विच, ये देखो। तो भाइयों इसका यूज़ लिफ्ट वगैरह में यूज होता है, आप इससे प्रोजेक्ट बना सकते हो बहुत सारे। जैसे ही मतलब देखो इसमें यहाँ पर क्लिप है ना, तो सारा फंक्शन इसी का होता है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डायग्राम बना हुआ है, ये वाला इसमें कॉमन है, ये देखो है ना, ये कॉमन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर सप्लाई कॉमन है। आपको यहाँ पर सप्लाई देनी है तो यहाँ पे आपने सप्लाई दे दी, ऊपर से आप डायरेक्टली ले सकते हो। ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है ना तार, लेकिन जैसे ये बटन दबेगा कुछ ऐसे, ये जैसे ही दबा बटन तो फिर सप्लाई यहाँ से ऊपर वाले से हट करके नीचे पे जुड़ जाएगी इस पे, तो फिर यहाँ से ऐसे जाने लगेगी सप्लाई। यानी इसे आप स्विच की तरह कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको बहुत जगह यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो भाइयों ये है एक चार्जिंग मॉड्यूल, इसको हम छोटे छोटे एम्पलीफायर बनाते हैं ना, ब्लूटूथ सर्किट बनाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये चार्जिंग करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और बैटरी होती है हमारे पास ये 3.7 वोल्ट की, तो यहाँ से इसका आउटपुट निकलता है, यहाँ पे हम इसकी कनेक्शन कर देंगे और यहाँ से हम किसी भी मोबाइल चार्जर से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग मॉड्यूल है, इसका भी यूज़ बहुत होता है। और भाइयों ये है एक पावर बैंक मॉड्यूल,
ठीक है। तो इससे हम पावर बैंक बना सकते हैं, ये देखो। तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आप इसमें आउटपुट निकाल सकते हो और यहाँ से इसे हम बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखना, वीडियो पसंद आएगा आपको। यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा मेरे पास ये USB बल्ब है, बहुत ही प्यारी लाइट आती है इसकी, तो इसलिए मैंने लिया था बाजार से। तो इसका भी मैं बहुत जगह यूज़ करता हूँ, जहाँ पे हमें बहुत प्यारी सी लाइट चाहिए ना, बहुत थोड़ी सी लाइट, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है। तो छोटी सी लाइट के लिए मैंने ले रखा है। एक हमारे पास भाइयों ये सेंसर है, इसको बोलते हैं PIR सेंसर। इसको हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें कोई चीज़ सेंसर के थ्रू ऑन और ऑफ करानी है। तो इसकी एक रेंज होती है, जैसे इतनी रेंज है, इससे आगे अगर हम आए ना तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी हमें काम कराना है, बल्ब जलाना है या बल्ब बंद करना है, वही ये काम करेगा। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं उसमें मैंने सारा बता रखा है। तो बहुत ही यूजफुल सेंसर है ये, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत तरीके के प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। अब हमारी ये वाली लाइन बची, तो इसको फाइनली बताता हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पर ये जैक है हमारे पास कई तरीके के। तो भाइयों इनको बेसिकली यूज किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, ये तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो ये देखिए यहाँ पर टाइप सी का ये जैक है, यानी यहाँ पर आप कोई भी टाइप सी का चार्जर से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर ये गोल वाला है, तो ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लगा करके किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हो, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और यहाँ पर ये देखिए, इसको बोलते हैं LDR, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी लाइट पे डिपेंड होने वाला रजिस्टर। तो इसका काम कैसे होता है, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये करंट को पास कर देता है, और जैसे इस पे अंधेरा होता है ये करंट को रोक देता है। यानी जैसे इस पे प्रकाश पड़ेगा ना तो ये आगे सप्लाई को भेज देगा। तो इस तरीके से आप इससे बहुत सारे कुछ भी स्विच की तरह इसे यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई बल्ब जलाना है, दिन में वो बंद करना है बल्ब, तो दिन में आप इसे कनेक्शन में जोड़ दो बीच में, जैसे ही दिन निकलेगा इस पे सूरज की लाइट पड़ेगी और ये करंट को आगे पास कर देगा। आप उसे उल्टा लगा सकते हो, यानी आगे आप रिले लगा दो तो रिले उस बल्ब को बंद कर देगी। जैसे ही इसका यहाँ पर लाइट पड़नी बंद हुई, ये करंट को बंद कर देगा और रिले बल्ब को चालू कर देगी। तो इस तरीके से आप LDR का यूज़ कर सकते हो। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप मेरी वीडियो देखना। और अब आते हैं यहाँ पर ये वाला, तो भाइयों इसको बोलते हैं फोटो डायोड। तो भाइयों ये बहुत जगह यूज होने वाला कंपोनेंट है, इसको आपने रिमोट में भी देखा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भाइयों ये एक पावरफुल सेंसर होता है, ये लाइट पे भी काम करता है, आग से भी काम करता है। तो इससे आप फायर वाले प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, इससे आप रिमोट वाले प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। यानी आप इसे कनेक्शन कर दो, इसके सामने आप कुछ भी करोगे ना तो ये आउटपुट देगा। अगर आपने इसके सामने आग जला दी ना तो ये तब भी आउटपुट देगा। और आपने इसे अगर धूम में ऐसे करके आपने इसको यूज़ किया तब भी ये आउटपुट देगा। तो इसको फोटो डायोड कहते हैं, यानी जैसे इस पे प्रकाश पड़ेगा ना तो ये आउटपुट देगा। इस तरीके से इसका काम है। और ये है एक बजर, ठीक है। इसका यूज़ बहुत जगह होता है। मान लीजिए आपको कोई घर में अलार्म लगाना है, आपको लगाना है टैंक में अलार्म, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो। जैसे ही आपका अलार्म बजेगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपका डिवाइस काम कर रहा है। बेसिकली इसको आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कोई आपको साउंड चाहिए कहीं पे तो आप इसको लगा दो, इस तरीके से ही आवाज़ करेगा, ये देखिए, ठीक है भाइयों। तो किसी भी साउंड के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो ये। और यहाँ पर छोटा रूप हमारे पास ये है, मान लें थोड़ी कम आवाज़ आपको चाहिए, ये कम वोल्टेज के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा वोल्ट का है। तो आपको कम वोल्टेज चाहिए या कम आवाज़ चाहिए तो आप छोटा कर लेना। और आपको इन दोनों से भी बड़ा चाहिए अलार्म, तो यहाँ पर इस तरीके का बजर यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ये है एक रिले भाइयों, ठीक है ना। इसको बोलते हैं SSR रिले, और ये बहुत तरीके की रिले होती है। तो इसको बोलते हैं SSR रिले, ये बहुत तरीके की होती है। SSR का मतलब होता है सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है। तो इसमें 5 पिन है, तो 2 पिन से तो ये रिले चालू होती है और बाकी 3 पिन से इसका हम काम कराते हैं। बीच वाली जो है इसमें हम इनपुट देते हैं और यहाँ दोनों पिन से हम इसके आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो ऑन और ऑफ करने के लिए ही रिले का यूज होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है। यानी आपका इन्वर्टर ले लो, आपका फ्रिज ले लो, दुनिया का कुछ भी हो, जनरेटर, इन्वर्टर, सब की चीज़ में इस चीज़ का यूज होता है। ये रिले के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं। ओके भाइयों, अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो एक स्विच है हमारे पास।
तो इसका तो काम है ऑन ऑफ करने के लिए, इसे भी हमें रखना पड़ता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। भाई आपने कोई सर्किट बनाया तो इसका तो यूज़ करोगे ही आप। उसके बाद यहाँ पर एक स्विच और है हमारे पास, ये रिवर्स फॉरवर्ड स्विच होता है भाइयों। ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है ऑन ऑफ ऑन, यानी बीच में तो ये ऑफ रहेगा, तो इधर करेंगे तो ये पीछे काम करेगा और आगे करेंगे तो ये आगे की तरफ कर देगा। ठीक है, इसमें 6 तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, तो ये इस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं इसके। ठीक है, तो इसके कनेक्शन के बारे में मैंने आपको पूरा समझा रखा है, आप मेरी वीडियो देखना। तो भाइयों कभी कभी हमें इस तरीके के स्विच का भी यूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए हमने कोई क्रेन बनाई, हमें वो आगे ले जानी, तो हम इसे आगे कर देंगे तो वो आगे चलेगी, हमें रोकनी है तो हम बीच में करेंगे वो रुक जाएगी, अब हमें वापस करनी है वो तो हम पीछे करेंगे तो वो वापस होने लगेगी। इसलिए इस तरीके के स्विच का हम यूज़ करते हैं। तो भाइयों ओवरऑल मैंने जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट रखे थे, मैंने हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल से बताया कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, और मैंने बेसिक जानकारी दी। अगर आपको इनकी फुल जानकारी चाहिए तो मैंने हर एक कंपोनेंट का पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप मेरा वो वीडियो देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी हर एक कंपोनेंट की। तो आशा करता हूं भाइयों आज जो मैंने जानकारी दी है उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो आशा करता हूं भाइयों आज जो मैंने आपको बताया उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी तरीके से मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें जो कंपोनेंट रह गए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।